ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ? यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंधे से खंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नजारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे। इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है। किसी के हक में नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोकें, और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर है। समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नवाज भाई। वक्फ बोर्ड का जो आजकल मामला चल रहा है तरमीमी बिल के लिए, संसद में जो है ये बिल आया था, इसके बाद में अभी ये पार्लियामेंट बोर्ड में चला गया है। तो अब वहाँ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का ऐसा कहना है कि इसके विरोध में, इस बिल के विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट करे कि इस बिल की मुखालफत करे, लेकिन लोगों का इस पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा है ख़ास। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, ये इसके ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुस्लिम कौम को, मुस्लिम लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला किसी मुसलमान के अकेले का नहीं है, सभी का है। क्योंकि ये अगरचे इसके अंदर अपन लापरवाही करेंगे तो ये जो है ना हुकूमत जो है आज की, ये इसके ऊपर बिल पास करा लेंगी और फिर हम लोगों को मोहताज बना देंगी। और हमारे जो मस्जिद, मदरसे, खानकाएँ, जितनी भी जो हमारी मुग़ल सल्तनत के ज़माने की जो प्रॉपर्टी है वो ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत। तो उससे हमको बचाव करने का है और हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कौम को वोटिंग करने का है कि ये बिल जो है पास नहीं हुए कहीं भी, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, और कहीं भी बिल ये पास अगर हो गया तो इस देश में रहने वाले 45 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ हो जाने वाली है। 20 से 25 करोड़ मुसलमान, 45 करोड़ों को मुसलमान को होने वाली है। ये आप ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और टाइम निकाले घर में बैठ के अपने मोबाइल से अपने बच्चों को, बेटे को, भाई को, माँ को, बीवी को, सभी से वोट करवावे कि हम लोग जो है ये इस बिल के, गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है हुकूमत ने, उसके हम लोग खिलाफ वर्दी करते हैं। नहीं तो हमारे हाथ से हमारे मस्जिद, मदरसे, बालवाड़ी, खानकाएँ, कब्रस्तान जितने भी जो है वो सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो हम लोगों को मोहताजी हो जाएंगी। फिर हमारे को 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक जो अगर हमारे घर में मैयत हो गई तो उसको मैयत को 2-3-4 दिन घर में ही रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फिर इनको गवर्नमेंट का आदमी आएगा, इंक्वायरी करेगा, फिर हमको NOC देगा, सर्टिफिकेट देगा, जब हम लोग उसको कब्रिस्तान में ले आके गाड़ सकते हैं। भाइयों, इस बात के ऊपर ध्यान दो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जायदाद है, और इस जायदाद की रखवाली करना भी तुम लोगों का, तमाम मुसलमान कौम का फ़र्ज है, और इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देने का है। बस यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कल दोपहर तक लाखों की तादाद में इसके ऊपर मोबाइल के ज़रिए जो है ना ऑब्जेक्शन लो। ये हमारे आप लोगों से, तमाम मुसलमान भाइयों के, हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को गुजारिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हिदायत जारी किया है, इस बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ सोच समझ के हिदायत जारी किया होगा ना, क्योंकि उसकी पूरी मालूमात है, उसके पास मालूमात है कि गवर्नमेंट क्या क्या तितंबे कर रही है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरी तरह जो है हम लोगों को जो है सपोर्ट करना है और उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके मिल कर के काम करना है। और ये जो है हर एक चीज़ बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए पहुंचाने का है कि हम लोग, ये हमारे खानकाएँ जितनी भी है, मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, जितने भी जो है उनकी हिफाजत करना, हम हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान रहने वालों का हिफाजत करना हमारी ज़रूरत है। समय पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आलमगीर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सबसे विनती करना चाहता है, आने वाले दिन में जिस तरह से एक वक्फ बोर्ड बिल को पेश करके देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है सरकार, ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों के विरोध में काम कर रहा है। और ऐसे सरकार के बिल को रोकने के लिए और सरकार के खिलाफ एक अच्छा हम लोग को मौका है। जो स्कैन करना है अपने वक्फ बोर्ड बिल को रोकने के लिए, अपना स्कैन करिए, स्कैन गूगल ब्राउजर में जाके
ये स्कैन करेंगे तो आपको इनका सारे डिटेल आएगा। उसके ईमेल में अपने नीचे नाम लिखना है, नाम एड्रेस लिखना है और उनको मेल करना, सेंड करना है। तो जिनको अगर अपनी मर्जी से भी कुछ लिखना हो तो उनके ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं वक्फ बोर्ड बिल को रोकने के लिए। और कल के लास्ट दिन है, आप सबसे अपील करता हूँ, पूरे देशवासियों से विनती करता हूँ, जहाँ भी जैसा भी जो भी है अपने इस मोबाइल क्रोम ब्राउजर में जाके स्कैन करके और उनके सारे आपके मेल आईडी, उनके सारे डिटेल आ जाएंगे, उनको एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ के उसके नीचे अपने नाम और एड्रेस लिख के फौरन मेल करिए, ज्यादा से ज्यादा मेल करिए ताकि इस बिल को रोक सके और जो नीति चल रहा है, जो वक्फ बोर्ड के कानून चालू है, वो कम से कम रहे। और उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी बहुत अहम रोल अदा करता है और जो रोल का, क्योंकि आपके एक मेल इस बिल को रोकने में कामयाब होगा। तो आप सबसे और एक दूसरे को आप बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैसेज जाए और कहीं ना कहीं ये मैसेज से, आपकी ही मैसेज से काम होने वाला है। तो वक्फ बोर्ड बिल को रोकने का ये एक ही रास्ता है और उसको आपको करना है। मैं आपसे अपील करता हूँ, पूरा भारत से अपील करता हूँ, जल्द से जल्द अपने अदा पूरा करिए। थैंक यू। किया गया था वो अभी पार्लियामेंट्री असेंबली लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन वहाँ उसको आगे भेजा दिया गया, पार्लियामेंट में उसको बहस के लिए दिया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐसी हिदायत है कि मुसलमान उस अमेंडमेंट बिल का जो वक्फ बोर्ड के जो खिलाफ है उसकी मुस्लिम मुखालिफत कर रहे हैं और लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। तो इस बारे में वो वक्फ बोर्ड के जो बिल है हुआ है पार्लियामेंट इसमें लोकसभा में, उसके बारे में भी आपको क्या कहना है, क्या पता कह सकती है आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने मुसलमान लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए गया है अपना पार्लियामेंट में जो फैसला, मैं वो चाहती हूँ कि हम सब मिलके जितने भी मुस्लिम लोग हैं अगर वोट करेंगे मतलब दिल से और जितना हो सके, खास करके मुस्लिम लोग अभी बहुत जगह कुछ ना कुछ होता है तो अपने पास एक तो अभी निकला है ये वक्फ बोर्ड का फैसला। यही सोचो कि इसके आगे और क्या निकलेगा, इसके खिलाफ हमको सबको आवाज़ उठानी। उस आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने, हम जैसे कई लोगों ने व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, हर जगह ग्रुप में मैसेज डाल के, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को अगर आपके पास, जिसके पास भी, हर घर में जितने भी फ़ोन है सबके पास, सबके में स्कैनर आया है, मोबाइल में ईमेल है। आजकल जो नौ लोग बोलते हैं ना, यूथ के जो बच्चे लोग हैं, जवान हैं, उनके पास सोशल मीडिया में इतना सारा है। तो प्लीज़ मैं सबसे गुजारिश चाहती हूँ कि हम लोग स्कैनर से, ईमेल से अपना वोट दीजिए और हमारे आने वाले पीढ़ी को, और अब जो है हम उनको बचाना है हमें, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जब हमको उनका साथ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। ये सोचो कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके बाद भी और कुछ हो सकता है। इसके लिए हम सब चाहते हैं कि बिल को खारिज कर, अपना तो भी स्कैनर से वोट करके अपने आने वाली पीढ़ी को। जब देखा गया है कि महिलाएं जो है कम तादाद में वोट दे रही है, ऐसा पता चला है, तो महिलाओं को आप क्या कहोगी, मुस्लिम महिलाओं को? देखो क्या होता है ना, हम सब लेडीज है, हम सब महिलाओं के पास फोन है, हम थोड़ा देर तो भी हमारे घर के लिए बैठते के नहीं बैठते। तो अगर नहीं जानकारी, अगर जानकारी नहीं मिलती है किसी को, उनके बच्चे लोगों से जानकारी, क्योंकि हमारे लोग में आजकल की जो पीढ़ी है ना, जो पहले की लेडीज है, सबके पास फोन है पर उनको चलाने नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, आजकल यूट्यूब पे भी आ गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया है। और मेरी बहन लोग प्लीज़, और बच्चे लोग खास करके, अपनी माँ बाप को समझाओ कि अपने को कैसा वोट करना है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ जाएगी तो ज़रूर हमारी बहन लोग करेगी। और ये मत सोचो कि हमको आराम से करना है, हो जाएगा। तो जैसा हम लोग रात भर हो सके जितना मैसेज करेंगे, इतने लागत में हम लोग, कितने करोड़ है अपन, 20 से 25 करोड़, 20 से 25 करोड़ है लोग, तो उसमें से 10 लाख वोट गए हैं। तो सोचो ना हम लोग कितने पीछे, हमारे इस्लाम के लिए हमको आगे आना है, इतना सोचो हमारी कौम के लिए आगे आना है। बस मैं यही हाथ को जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरी बहनें लोग अब ज़रूर वोट कीजिए। नहीं, यहाँ के आपके इलाके के जैसे गाँव डोंगरी में मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ की औरतें अगर आपके पास आएंगी तो आप उनको गाइड करेगी क्या? ज़रूर, बेशक, तो हम हमेशा करते। अगर हो सका तो हम घर घर जाएंगे, अगर चाहना चाहे तो हम खुद अभी के अभी का, जिसका नहीं होगा रहेगा, नहीं समझ से, तो घर घर जाके हम खुद उनसे अपील करेंगे कि अपना वोट दीजिए।
आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दे सकती हूँ मेरा कांटेक्ट नंबर। मैं नंबर देती हूँ 9773267846। शकीला शेख। कभी भी एनी टाइम कॉल कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। समय पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाम डालना इसके अंदर, नाम डालो, उसमें ऑप्शन आएगा सेंड करना। जूम भी ले ले आगे, कैसे लोग कर रहे हैं थोड़ा देखने के लिए। नाम डाले, मेल फीमेल। ओके ना, सेंड करो, सेंड, हाँ वो करो, पिन करो, हाँ सेंड, बस पीछे सेंड ईमेल करो ना। हो गया शायद तुम्हारा। हो गया ठीक है। ये स्कैन करने के लिए आए हैं आप लोग, हमारे करो अपनी लिख के लिए, ठीक है। इसको स्कैन करो, ये जाओ इधर, हाँ ये करो ना, इधर दबाओ, हाँ दबाओ, उसके अंदर कैमरे में जाओ, नेट तो चालू करो ना जब तक आप आ जाओ इधर। हाँ स्कैन करो, हाँ सर्च करके, हाँ स्कैन करो। मम्मा किसी एक का फ़ोन बताना। कैमरे में आएगा ना, स्कैन करो, अब इसमें अपना नाम डालो। रोमिसा तू कर, उसका वीडियो निकाल बताओ नाम डालने को, उसको दो वीडियो। मैंने जो लिंक आई थी उससे करी, हाँ कर लो ना, इससे भी फोटो लो, दिखाओ, हाँ इसका फोटो लो, बराबर ले। अरे वो स्कैन करने का है, कैसे आ रही लड़की भाई के, हो गया। और ना दूसरा है, हाँ एक आया, यहाँ पे तुम्हारा नाम डालो। मेरे नाम डाल, हाँ नाम डालो, एक आराम आराम से करो, उसमें खुद ही आएगा। आ रहा है ना ऊपर, वो आया ना, बस नाम डालो, आगे बढ़ो। अच्छा वो कर देना, उसके अंदर मैं फोटो, उसका मोबाइल में फोटो खींच के रखो। हाँ तुम लोग भी किए कि नहीं वोट अपना मस्जिद ये सब तोड़ने, वो तो चालू है ना, उसके लिए लाओ तुम्हारा फोन करो, अभी करेंगे, नेट चालू, वोट डालने का है ना अपने लोगों को। अभी 25 करोड़ लोग में कितने भी वोट नहीं करेंगे, बाकी लोग के लिए तो करते ना, ये वो इनका चालू कर गूगल, हम भी ये करेंगे। मेरा कर बेटा, बिल को पास नहीं करना, समझे आप? हम लोग करेंगे ना, एडमिन ने बिल जो ये डाले सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर, अच्छा खारिज नहीं करेंगे। आने वाले जो अपनी जो होने वाले हैं, स्कैनर है ना, स्कैनर दो ना, अरे मेरा करना तुम्हारा नेट नहीं ना, नेट चालू करो। हो गया ना, हो गया मेरा शकीला, और चले गया ना मेरा। वेबसाइट पे जाना, नाम डालना पड़ेगा अपना नाम डाल के डालो।
हम लोग को तो नहीं, हम लोग एक दूसरे को ऐसा कर सकते हैं। तो एक मोबाइल में एक ही, अपने घर में तो कम से कम 500 तो मेरे बेटे को भी बोलती हूँ। हाँ, ये फोटो निकाल के लेना लीना फोटो लीना। हाँ बस हो गया। सेंड नहीं हो, नंबर भी भेजती आर्यन। वापस ओपन करो। पुश कर बिल जो पास होगा तो उसका असर हमारे आने वाले बच्चे पे जो क्यों होगा, देखो उसमें ऐसा होगा जितनी जूनी चीज़ें हैं, जैसे अभी अपना हजेली है, मखदूम शाह बाबा है, ऐसी बहुत सारी वफात बोझ है। वो वफात बोझ में अपने जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं उनके पैसे चलते हैं, वो चाहते हैं वो ट्रस्ट उनके हाथ में है, गवर्नमेंट की तरफ जाए। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ गया, सरकार ने बिल ले ली, तो हर चीज़ को अपने को तरसना पड़ेगा। अगर हम मर भी जाएंगे तो वो मरने के बाद में आदमी को दफन करने के लिए जब तक गवर्नमेंट हाजिरी नहीं करेगा, जब तक वो इंसान 4 दिन भी हो 5 दिन भी हो अपने घर में एक ऐसा कौन निकालेगा, क्योंकि उसके ऊपर कब्रिस्तान भी उनके हाथ में जाएगा। सोचो, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब जन जितना हो सके हम लोग जागे। आयशा भी है तो जरा करो, वोट करो इसको। आयशा निकाला है ना, स्कैनर लाइए, क्या करेंगे जो बेचारे लोग नहीं समझ रहे तो, है ना, अपने लोग को घर घर जाके समझाना। वफात बोर्ड में जो अपना है, तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा, मस्जिद में सब जाएगा, अपना ट्रस्ट सब जाएगा अपना, समझे आपने। वापस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ शेख। जैसा कि अभी एक ख़बर ऐसी मैंने सुनी और मुझे फ़ोन किया है कि वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ की ज़मीन के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं और ऐप पे वोटिंग वगैरह कुछ चालू है। तो ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, उलमाए कराम कर रहे हैं, कोई लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो मामला है वक्फ का, ये जेपीसी में गया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के तहत जितने अपोजिशन लीडर हैं उन सबको बिठाया जाएगा और वहाँ पे इसका फ़ैसला होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को अपोजिशन जितने लीडर हैं उनसे बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए। इसमें जो कमियां हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें अच्छी है कि जो हमारी ज़मीन कब्ज़ा हुई है, उसमें गवर्नमेंट के लोगों ने भी कुछ उसमें कब्ज़ा किया है और कुछ प्राइवेट लोगों ने कब्ज़ा किया है, और कोशिश ये अच्छा काम है और ये होना चाहिए। इसके लिए मैं जितने भी लोग हैं उनका मैं धन्यवाद दूंगा अगर ये काम होगा तो। उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए बाकी जो काम है, जैसे कि कमेटी बनाना, उसके अंदर किसी पैनल में किसी को डालना या करना, ये ठीक नहीं है। ये कैसा होता है कि अगर हम इलाज करने जा रहे हैं, किसी हाथ में लग गया है मार, तो मैं क्या सर का इलाज तो नहीं करूँगा। जो हाथ में मार लगा, जो तकलीफ़ है, परेशानी है, पहले उसको दूर किया जाए। ये मेरी सभी से इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी, सारी पार्टियों से, इवन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि जो तकलीफ़ है इसमें, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ज़मीन कब्ज़ा हो गई बहुत सारी, उसको किसी भी तरह से खाली करा करके वो वक्फ को देना चाहिए। दूसरा, वक्फ में अगर कोई गड़बड़ी हुई है, पैसे को लेन देन को लेकर, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कदम होगा सभी लोगों के लिए और ये सारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए अच्छा कदम होगा। इसलिए मेरी सारी पार्टियों से गुजारिश है कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है मेरी कि ना कि दूसरा काम करते हुए जो उसमें तकलीफ़ें और परेशानी हमको हो रही है उसको सिर्फ दूर करिए। बाकी के जो मुद्दे उसके लिए काफ़ी समय है, काफ़ी टाइम है। बहुत सारे लोगों को उसमें समझ में या नहीं आया या फिर समझा नहीं सके या फिर उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको दूर किया जाए। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी गवर्नमेंट के साथ जो अपने अपोजिशन है उनको, कि जो प्रॉब्लम्स हमारे को है, जैसे कि ज़मीन पे कब्ज़ा और ज़मीन के कब्जे के साथ साथ जो उसके अंदर
पैसे का गबन हुआ होगा या किसी ने बेचा होगा या खाया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि उसके अलावा और भी उसके अंदर कुछ मुद्दे उठा के बढ़ा के किया जाए। और ये हम लोग इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर नाराज़गी है इसके लिए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सबसे गुजारिश करूंगा, अपने नेताओं से, पॉलिटिकल नेताओं से। और मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय शरद चंद्र पवार हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो जेपीसी बनेगी उसके अंदर हम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे। इसलिए मैं पवार साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि आप सुप्रिया सुले को भेजें, क्योंकि वो इनके बारे में बहुत सारे, इससे पहले भी हमारे बारे में जो मुद्दे उठे थे बहुत सारे महिलाओं को लेकर के, हिजाब को लेकर के, उस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट में रखा था। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो, और मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना नुमाइंदा जो खास और जो पहली पंक्ति में जो लोग आते हैं उनको भेजें, ना कि किसी को भी भेज दिए और बाद में उसको हम सही तरीके से कर ना पाए। तो इसलिए जिनका नाम आप दे, सारी पार्टियों से गुजारिश है मेरी कि जिस पार्टी के जो लोग हैं उनको अगर भेजे तो पहली पंक्ति के जो लोग हैं, पहली लाइन के जो लोग हैं, जो इसके बारे में अध्ययन कर चुके, जानकार हैं, सिर्फ उनको भेजिए ताकि इस मसले को सही तरीके से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।